मेडिसिन का कंपोजिशन, एक्शन एवं प्रैक्टिस के आधार पर निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। जैसे एनाल्जेसिक ड्रग्स है जिसको दर्द निवारक दवा कहते हैं। ये जो एनाल्जेसिक ड्रग्स है इसे पीड़ा से मुक्ति दिलाने वाली दवा कहते हैं, दर्द से मुक्ति दिलाने वाली दवा कहते हैं। जैसे एनाल्जीन, एस्प्रिन, पैरासीटामोल, ये सब दवाइयाँ, पैरासीटामोल सब दवाइयाँ जो आती है ये सबको क्या कहते हैं? ये सबको एनाल्जेसिक ड्रग्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? एनाल्जेसिक ड्रग्स कहते हैं, दर्द निवारक दवाइयाँ कहते हैं। ठीक है। अब है एनेस्थेटिक ड्रग्स। एनेस्थेटिक ड्रग्स किसको कहेंगे? एनेस्थेटिक ड्रग्स जो है ये किसको कहेंगे? ये बेहोश, संवेदनहीन करने वाली सभी दवाइयाँ इसी श्रेणी में आती है। जैसे ईथर, क्लोरोफॉर्म, जाइलोकेन, कैटामीन, हेलोथेन, ईटीसी, ये सारे मेडिसिन ये एनेस्थेटिक ड्रग्स में आता है, जिसको हम लोग भी ऐसा भी कहते हैं कि एनेस्थेसिया, मतलब बेहोशी, बेहोश करने वाली दवाइयाँ को हम एनेस्थेटिक ड्रग्स कहते हैं। क्लियर है? अब एंटीपायरेटिक ड्रग्स, इसको ज्वर को कम करने वाली दवा कहते हैं, मतलब बुखार को कम करने वाली दवाइयाँ कहते हैं। ये जो एंटीपायरेटिक है इसको कहते हैं ज्वरनाशक दवाइयाँ। जैसे पैरासीटामोल, क्रोसिन, ईटीसी। पैरासीटामोल दोनों में आ गया। ओके। हाँ। अब है एंटी हेलमिंथिक एंड वर्मीफ्यूज ड्रग्स। एंटी हेलमिंथिक एंड वर्मीफ्यूज ड्रग्स, जिसको कृमिनाशक दवाइयाँ कहते हैं। कृमियों को नष्ट करने वाली या बाहर निकालने वाली दवा, जैसे मतलब चाली हो जाता है ना, वर्म, कीड़ा पेट में, तो उसको निकालने वाली दवाइयाँ का नाम है एंटी हेलमिंथिक एंड वर्मीफ्यूज ड्रग्स कहते हैं। इसका क्या एग्जाम्पल है? पिपराजिन पहले का नाम है, पहले जो चल रहा था, मेवेंडाजोल, ये सब जो एल्बेंडाजोल, ये सब क्या है? ये सारे एंटी हेलमिंथिक एंड वर्मीफ्यूज ड्रग्स कहलाता है। क्लियर है? जिसको कृमिनाशक दवा भी कहते हैं। अब है एंटी इन्फेक्टिव ड्रग्स। एंटी इन्फेक्टिव ड्रग्स जो है ये क्या है? ये अति सूक्ष्म जीवों की वृद्धि, मतलब ग्रोथ, रोकने, नष्ट करने या उसकी संख्या में कमी करने वाली दवा को कहते हैं एंटी इन्फेक्टिव ड्रग्स। जैसे पेनिसिलिन है, ये सब क्या है? एंटी इन्फेक्टिव ड्रग्स। क्लियर है? अब एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स ये क्या होता है? ये प्रदाह, स्वेलिंग को कम करने वाली दवा कहते हैं। जैसे ब्रूफेन, फिनाइल ब्यूटाजोन, जैसे कम्बिफ्लेम में है आइबुप्रोफेन, ये जो इस टाइप का जो हुआ, जो इन्फ्लामेशन को कम करता है, मतलब स्वेलिंग को कम करता है, इसको हम कहते हैं एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। क्लियर है? अब एंटी हिस्टेमाइनिक ड्रग्स। एंटी एंटी हिस्टेमाइनिक ड्रग्स जो है, एंटी हिस्टेमाइनिक ड्रग्स ये क्या होता है? ये एलर्जी के प्रभावों से बचाने वाली दवा को कहते हैं एंटी हिस्टेमाइनिक ड्रग्स कहते हैं, या हिस्टामाइनिक ड्रग्स कहते हैं। जैसे एविल जो टैबलेट है या एविल मेडिसिन है, ये एलर्जी के प्रभावों से बचाती है। या एस्टेमिटॉल है, या लिवोसेट है,
या सेडजीन है या फॉरिस्टॉल है, ये सब मेडिसिन क्या है? ये सब है एंटीहिस्टामाइनिक ड्रग्स। क्लियर है? वही एंटासिड, ये जो एंटासिड है ये अम्ल निरोधी दवा, इसे अम्ल निरोधी दवा भी कहते हैं। यह गैस्ट्रिक की बीमारी को ठीक करता है, जैसे एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट आदि। इसका नाम ही है एंटासिड। इसका मतलब है कि एसिड का जो है विपरीत है, एंटी मतलब एल्कली होगा। क्लियर है? अब एंटी कोगुलेंट ड्रग्स, एंटी कोगुलेंट, यहाँ देखिए एंटी कोगुलेंट ड्रग्स, स्कंदरोधी दवा। तो एंटी कोगुलेंट ड्रग्स जो है, ये एंटी कोगुलेंट ड्रग्स, इसके अंतर्गत वैसे समूह की दवा आती है जो रक्त को थक्का बनने की क्रिया को रोकने या कम करने में सहायक होती है, जैसे हिपेरिन। ठीक है? इसमें ये जो स्कंदरोधी दवा है, ये जो एंटी कोगुलेंट ड्रग्स है, इसके अंतर्गत मतलब ये एक ऐसी दवा है जो ब्लड को थक्का बनने की क्रिया जो होती है ना, उसको रोक देती है। इसको क्या कहते हैं? हिपेरिन। ये जमने से रोकती है, और ये जो थ्रोम्बिन होता है ये जमाता है, कि ये जमाता है, हिपेरिन जमने नहीं देता है। चलिए, अगला है एंटीबायोटिक ड्रग्स। क्या है? एंटीबायोटिक ड्रग्स, प्रतिजैविक दवा। तो एंटीबायोटिक ड्रग्स जो है सूक्ष्म मतलब जीवित सूक्ष्म जीवों के उत्पादन, नष्ट या उसकी वृद्धि के रोकने में सक्रिय होती है, जैसे पेनिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन, एम्पिसिलिन, इटीसी। ये सब एंटीबायोटिक ड्रग्स। क्लियर है? अब है एंटी कन्वर्जेंट ड्रग्स। एंटी कन्वर्जेंट ड्रग्स जो है आक्षेप रोधी दवा। तो आक्षेप के नियंत्रण संबंधी दवा आती है, जैसे मिर्गी के दौरा में प्रयुक्त दवा। ये जैसे फोनोबारबिटॉन, डायलेटिन सोडियम मतलब डायलेंटिन सोडियम, डायापाम, एमेक्साइड एच, एटीसी। ये सब एंटी कन्वर्जेंट ड्रग्स है। क्लियर है? ये सब एंटी कन्वर्जेंट ड्रग्स में आता है। अब है एंटी डायरियल ड्रग्स, मतलब अतिसार रोधी दवा। एंटी डायरियल ड्रग्स जो है पैखाना, अतिसार, दस्त आदि को रोकने वाली दवा इस श्रेणी में आती है, जैसे क्योलिन, पैक्टिन, लोपरामाइड, इटीसी। ये सब किस में आता है? ये जो एंटी डायरियल ड्रग्स है उसको एंटी डायरियल ड्रग्स कहते हैं। डायरिया जिसको कहते हैं अतिसार, उससे रिलेटेड है। डायरिया को ठीक करने वाले मेडिसिन को हम एंटी डायरियल ड्रग्स कहते हैं। अब एंटी ट्यूसिव ड्रग्स। एंटी ट्यूसिव ड्रग्स जो कफ मतलब खांसी, बलगम को रोकती है या नष्ट करती है, जैसे ग्लाइकोडीन, कोडीन, डेक्स्ट्रोमिथॉर्फेन, एटीसी। ये सब क्या है? एंटी ट्यूसिव ड्रग्स। मतलब एंटी ट्यूसिव ड्रग्स उसको कहेंगे जो कफ यानी खांसी, बलगम को रोकती है या नष्ट करती है। क्लियर है? अब है एंटी अस्थमैटिक ड्रग्स। ये जो एंटी अस्थमैटिक ड्रग्स है जिसको दम्मा रोधी दवा कहते हैं, इस समूह मतलब ग्रुप की दवा दम्मा, हफनी, हफनी मतलब ब्रीदिंग को शांत करती है एवं श्वसन नलिकाओं, ब्रोंकोल्स को शिथिल करती है। ब्रोंकोल्स को शिथिल करती है मतलब शांत करती है, तो फिर पेशेंट को आराम, इजी लगता है, रिलैक्स फीलिंग होता है। एग्जाम्पल में थियोफाइलिन है,
सालब्यूटामोल है, ये सब क्या है? ये सब एंटी एस्थमेटिक ड्रग्स है। क्लियर है? अब एंटी प्रूराइटिक ड्रग्स, एंटी प्रूराइटिक ड्रग्स, ये जो एंटी प्रूराइटिक ड्रग्स है, ये इसको कहते हैं खुजली रोधी दवा। एंटी प्रूराइटिक ड्रग्स खाज, खुजली, दाद आदि से आराम दिलाने वाली मेडिसिन जैसे डिथरानॉल और ड्यूरोबिन, ये सब समूह की जो मेडिसिन है, ये सब आता है इसमें आता है एंटीप्रोराइटिक ड्रग्स में। वह एंटीसेप्टिक ड्रग्स, ये जो एंटीसेप्टिक ड्रग्स है, इसमें क्या क्या आता है? ये जीवाणुओं की वृद्धि को रोकने और नष्ट करने में सहायक, जैसे टिंक्चर आयोडीन, डिटॉल, सेवलॉन, ये सब क्या एंटीसेप्टिक ड्रग्स है। क्लियर है? ये सब आता है। अब है एस्ट्रिंजेंट, एस्ट्रिंजेंट, ये जो एस्ट्रिंजेंट है, एस्ट्रिंजेंट ड्रग्स, उत्तक संकोचक दवा, उत्तकों को संकुचन प्रदान करने वाली मेडिसिन, मतलब टिश्यू को संकुचन प्रदान करने वाली मेडिसिन को हम क्या कहते हैं? एस्ट्रिंजेंट ड्रग्स कहते हैं। एग्जाम्पल एट्रोपिन, टैनिक एसिड। एट्रोपिन जो है और या टैनिक एसिड जो है, ये सब क्या है? एस्ट्रिंजेंट ड्रग्स। ये जो एस्ट्रिंजेंट ड्रग्स कहलाता है। क्लियर? अब है एंटी इमेटिक ड्रग्स, वमन रोधी दवा। ये जो एंटी इमेटिक ड्रग्स है, वमन रोधी दवा है। मितली और वमन को नियंत्रण करने वाली दवा को कहते हैं। वमन मतलब होता है उल्टी, उल्टी रोकने वाली दवा को एंटी इमेटिक ड्रग्स कहते हैं। जैसे अस्टिमेटिल, एवोमिन, पेरिनॉर्म, इटीसी। क्लियर है? अब एंटी फंगल ड्रग्स, ये जो एंटी फंगल ड्रग्स है, इसको क्या कहते हैं? फंगस यानी कि कवक को नष्ट करने वाली मेडिसिन। ठीक है? जैसे ग्रीस ऑफ्लिवन कहते हैं, ग्रीस ऑफ्लिवन, ये सब क्या मेडिसिन? ये सब एंटी फंगल ड्रग्स। ठीक है? अब है एंटी अस्पास्मोडिक ड्रग्स। ये एंटी अस्पास्मोडिक ड्रग्स जो है आकुंचन रोधी दवा। ये जो एंटी अस्पास्मोडिक ड्रग्स है, जैसे पेशी आकर्षक, ऐंठनकारी पीड़ा को शांत करने वाली दवा है, जैसे बेलार्गन, बस्कोपान, अस्पासमोल, डिकोलिक ग्रुप की मेडिसिन। क्लियर है? चलिए अब एंटी रूमेटिक ड्रग्स, ये जो होता है एंटी रूमेटिक ड्रग्स, ये एंटी रूमेटिक ड्रग्स जो है, जैसे रूमेटिज्म के उपचार में प्रयुक्त दवाएं, जैसे रोमाकॉर्ड, डायलोना, ये सब क्या है? ये रूमेटिक के को ठीक करता है। जैसे जॉइंट पेन हो गया, बात संबंधित हो गया, मतलब साधारण बात जो होती है ना, आम बात, इसका नाम है आम बात रोधी दवा। बात से संबंधित दर्द जो है, इसको ठीक करता है, इसीलिए इसका नाम ही है एंटी रूमेटिक ड्रग्स। अब बायोलॉजिकल ड्रग्स, ये बायोलॉजिकल ड्रग्स क्या है? ये एक प्रतिरोधात्मक दवा है, जैसे सीरम, वैक्सीन एवं एंटीजन, इस सबको बायोलॉजिकल ड्रग्स कहते हैं, दिया जाता है। अब है कॉर्मिनेटिव, कॉर्मिनेटिव ड्रग्स। ये जो कॉर्मिनेटिव ड्रग्स है, ये आमाशय या आंत से गैस निष्कासन करने वाली दवा है। ये आंत और ये जो दवा है कार्मिनेटिव ड्रग्स, कार्मिनेटिव ड्रग्स जो है, ये पेट या आंत, मतलब स्टोमैक या इंटेस्टाइन से गैस निकालने वाली दवा को कहते हैं। जैसे पिपरमेंट, पिपरमेंट है, इलायची है, फ्रूट सॉल्ट है, डाइजीन है, इटीसी, ये सभी जो है कार्मिनेटिव ड्रग्स के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है कैथार्टिक ड्रग्स। जो कैथार्टिक ड्रग्स है, ये जो कैथार्टिक ड्रग्स है, विरेचक दवा, आंतों से मल निष्कासन की दवा,
इसको कहते हैं कि जो इंटेस्टाइन में जो मल है, स्टूल है, तो आंत से जो मल निष्कासन करने के लिए जो दवाइयाँ आती हैं उसको कहते हैं, जिससे उसको डुलकोलेक्स है, हर्बोलेक्स है, इस समूह में जुलाब संबंधित दवाइयाँ भी आती है। ठीक है, ये सब को जो है आंत में जो मल है उसको निकालने के लिए इसका प्रयोग किया, जैसे डुफालेक है, ये सब आता है, इसमें आता है। अब है डायफोरेटिक ड्रग्स। तो डायफोरेटिक ड्रग्स जो है यह श्वेत ग्रंथियों मतलब स्वेट ग्लैंड की क्रिया को बढ़ाकर पसीना उत्पन्न करता है। ये जो डायफोरेटिक ड्रग्स है इसमें क्या करता है, डायफोरेटिक ड्रग्स जो है, ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब है डायूरेटिक ड्रग्स। तो डायूरेटिक ड्रग्स जो है ये दवाइयाँ जो है, डायूरेटिक ड्रग्स जो है ये दवाइयाँ, ये जो डायूरेटिक ड्रग्स है इस मतलब ये दवाई मूत्र प्रवाह को बढ़ाता है, जैसे डाहाइड, लैक्सिक्स और मैनिटोल, थाइजाइड समूह, ये सब जो ग्रुप की दवाइयाँ होती है ये डायूरेटिक होती है। अब है डाइजेस्टिव ड्रग्स। डाइजेस्टिव ड्रग्स जो पाचन की क्रिया को ठीक करते हैं। इसके अंतर्गत सभी एंजाइमिक श्रेणी की दवाइयाँ, जितने एंजाइमिक है ना, ये सारे डाइजेस्टिव ड्रग्स के अंतर्गत आते हैं। क्लियर है। अब है बैक्टीरिसाइडल ड्रग्स। तो बैक्टीरिसाइडल ड्रग्स जो है, बैक्टीरिसाइडल ड्रग्स, ये जो बैक्टीरिसाइडल ड्रग्स है जीवाणु को नष्ट करने वाली दवा, इस ग्रुप में जो है सल्फेनोमाइड्स ग्रुप की दवाइयाँ होती है। ठीक है, सल्फेनो मतलब सल्फोने थी क्या कहते हैं, सल्फोनेमाइड्स ग्रुप की मेडिसिन होती है। अब है सीडेटिव ड्रग्स जो है, ये सीडेटिव ड्रग्स शारीरिक गतिविधियों, तनाव, उत्तेजना, व्याकुलता को कम करने वाली दवाएं, जैसे डायजिपाम, कंपोज, इटीसी, ये सब आती